एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। और एक से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर हमारे आते हैं, वीडियो पर आते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, जिससे और भी अच्छा बेहतर बनाने का वीडियो प्रयास करते हैं, जिससे आपको समझ में आए अच्छे से और कुछ आप जीवन में कर सके। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। देखो भाई, जब तक कुछ करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, यानी करना ही सीखना होता है। इंग्लिश आज के ज़माने में मस्ट है, यानी डूइंग इज लर्निंग, करना ही सीखना है। यार जैसे मैं शुरू करता हूँ वीडियो, क्या यार अक्षय कुमार क्या हो, धजिया उड़ा दे, तो दिमाग ख़राब है तुम्हारा। पहले पढ़ लो, इसके बाद रोना धोना तुम्हारा शुरू। अरे यार अभी मैं देता हूँ, मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ये का बवासीर बना दिए हो। तो चलिए पहले शुरू तो करने दो। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। चलिए, जिस हिंदी वाक्य अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि आए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग होगा, और इसके साथ एम भी थर्ड का यूज होगा। ही सी इट यू दे एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करेंगे, और इसके भी साथ हम क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी एम भी थर्ड। ओके, अच्छा। और इसमें कभी कभी दो सेंटेंस भी होते हैं। जो पहले समाप्त हुआ कार्य होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो बाद में समाप्त हुआ कार्य होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये आपको जानना जरूरी है। समझ में आया राजपाल यादव, समझ में आया? अरे आएगा भाई आएगा, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो वीडियो। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल हम पहले चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ, और इसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में चलेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। समझ में आया? मुस्कुरा दो भाई। चलिए अच्छा, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। बस एकदम इसी एग्जाम्पल जो दिया जाएगा इसी फार्मूले पर फिट हो जाएगा। इसको देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए। जब तुम स्टेशन पहुंचोगे रेलगाड़ी छूट चुकी होगी। जब तुम स्टेशन पहुंचोगे रेलगाड़ी छूट चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है जब। यहाँ पे कभी कभी जब जब स्टार्ट होता है या जब के साथ तो भी होता है, तब हम इसको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, और आगे का पीछे भी लिख सकते हैं, और पीछे का आगे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम सीधा सीधा लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से, यानी जब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो यहीं से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो बनाइए, व्हेन यू रीच द स्टेशन, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। इसके बाद लिखेंगे द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। यदि इसी सेंटेंस को आपको लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो पीछे का आगे कर लेना, यानी द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू रीच द स्टेशन। ओके, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए एक और शुरू करते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड वाला देख लीजिए भाई, देखिए क्या है यार, पहले तो चाय तो पी लीजिए, तो तब इसके बाद मुस्कुराइए। हम आपके आने से पहले अपना पाठ याद कर चुकेंगे।
हम आपके आने से पहले अपना पाठ याद कर चुकेंगे। तो यहाँ पे देखिए भी 2 सेंटेंस है, तो पहले जो शब्द है तो इसके लिए हम तो बिफोर लिखेंगे, तो पहले के बाद जो सेंटेंस है दूसरा वाला सेंटेंस इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। यहीं से शुरू करते हैं। यानी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम पीछे से बनाएंगे, पहले वाले सेंटेंस के बाद जो शब्द लिखा है ना पहले, उसके बाद वाले सेंटेंस बनाएंगे। यानी जो काम पहले हो चुका है तो उसको सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो लिखेंगे वी शैल हैव लर्नड आवर लेसन बिफोर यू कम। ओके, तो समझ में आया? तो अच्छा लगा? तो इसी तरह देखिए इम्पॉर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दिमाग में घुसेगा। तो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। समझ में आया? तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आनंद आएगा, उतना समझ में आएगा और तहलका मचा देंगे। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल वीडियो के लास्ट में हम दे देंगे, आप अपने आप कर सकते हैं। और पहले ध्यान दीजिए किस तरह से हम बना रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, जिसमें नहीं शब्द आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव, इसके बाद एम भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट ETC फुल स्टॉप। चलते हैं हम नेगेटिव एग्जाम्पल की तरफ। समझ में आया? समझ में आ गया होगा? मार्केट में गया था एक कजरौटा लेने। क्या लिया? कजरौटा, अक्षय कुमार के लिए, इसीलिए वो रो रहा था स्टार्टिंग में। चलिए हम चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। पहले एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस का। यह लड़का 10 बजे से पहले परीक्षा भवन नहीं पहुंच चुकेगा। तो इसका हो जाएगा एकदम बिल्कुल आपका फार्मूला पर ही रहेगा। तो लिखेंगे दिस बॉय विल नॉट हैव रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 10। ओके, समझ में आया? मुस्कुरा। तो इस तरह से आप जितना प्रयास करेंगे इसी फार्मूले पर बैठ जाएगा। कितने भी कमज़ोर आप हैं पढ़ने में, सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए कि भाई लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा भाई इस उपन्यास को आगामी सोमवार तक नहीं पढ़ चुकेगा। तो हो जाएगा इसका कन्वर्ट, जल्दी से कर दीजिए। फार्मूला सामने पड़ा है, जल्दी से कन्वर्ट करिए। तो योर ब्रदर विल नॉट हैव रीड दिस नॉवेल बाई नेक्स्ट मंडे। तो समझ में आया? तो कैसा लगा? उड़ा दीजिए हवा में। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव पहले, सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोगेटिव कैसा, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन का। यानी हिंदी में जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो इंट्रोगेटिव हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले कर देना है। जैसे है फार्मूला वैसे ही लिखना है। तो लिख लेते हैं फार्मूला, आइए देखिए स्क्रीन पर। तो हो जाएगा सबसे पहले विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या रहेगा, विल या शैल। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव, इसके बाद एम बी थर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ETC क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए स्क्रीन पर, तो ये बहुत ही मशहूर है एग्जाम्पल। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा? स्वाहा हो गया। तो हो जाएगा इसका कन्वर्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा। तो हो जाएगा आपका विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। ओके, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। चलिए हम चलते हैं एक, अब इसी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके वजह से हम एक और एग्जांपल दे देते हैं इंट्रोगेटिव का ही। और एक कैसा इंट्रोगेटिव है, सेकेंड टाइप का, यानी WH टाइप क्वेश्चन का। तो इसमें पहचान कैसे है, जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए
तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिखेंगे सबसे पहले। कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसकी, किसने, किसको, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। यानी फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव का ही यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन का जो फार्मूला है इसी को लिखेंगे। बस इसी फार्मूले के सबसे पहले हम IW लिख देंगे। IW मीन्स होता है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो सबसे पहले फार्मूला देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड IW प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए दबा के। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल है, जब आप घर पहुंचेंगे तो कौन खाना बना चुका होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले कार्य हुआ है। यानी यहाँ पे कि जब आप घर पहुँचोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन खाना बना चुका होगा, ये आपका क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि IW का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन खाना बना चुका होगा, तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं, हु विल हैव कुक्ड फूड व्हेन यू रीच होम। समझ में आ गया। तो कैसा लगा वीडियो, अगर आपको समझ में आया तो आप अभी तक लाइक नहीं किए ज़रूर करिए, मनोबल बढ़ाइए और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके बारी है एग्जाम्पल देखने की, तो आइए आप अपना एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से करिए, कलम से लिखिए, कॉपी को भर दीजिए। तो मज़ा आएगा ज़रूर। तो चलते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।